नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2026 KTM Duke 200 विद दिस न्यू अटलांटिक ब्लू कलर। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, कलर यहां पर नहीं आई है, इसकी 360 व्यू में आप लोगों को बताऊंगा। पहले के मुकाबले प्राइस अभी आप कितनी पे करें इसके बारे में डिस्कस करेंगे और फीचर स्पेसिफिकेशन और माइलेज अब इस बाइक में कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सबके बारे में इन डेप्थ यहां पर डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के एंड तक ये भी मैं आप लोगों तक कंप्लीटली पहुंचाने की कोशिश करूंगा राइड एक्सपीरियंस के साथ कि अगर आप इस बाइक को इसकी कंपटीशन के साथ भी कंपेयर करते हैं तो खरीदना ये बाइक आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू KTM कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या KTM की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड के साथ करेंगे और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए, KTM की ब्रांडिंग के साथ वेव की। जैसे आप लोगों ने पहले भी देखा है, अभी भी आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ पर वैसे कोई चेंज हुआ नहीं है। चेंज हुआ है तो कलर में, ऑलरेडी आप लोगों ने टाइटल थंबनेल से भी इसको समझ लिया है। अब ये कहना गलत नहीं होगा, पहले जो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज और अटलांटिक ब्लू कलर मिलता था, उन दोनों कलर के मिश्रण के साथ अब ये न्यू अटलांटिक कलर जो है, अटलांटिक ब्लू आप कह सकते हैं, ये कलर आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर चेंज के बारे में, देखिए प्राइस में चेंज हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कलर क्योंकि यहाँ पर मेन चेंज है, इस बारे में एक बार मैं आप लोगों को जो 360 व्यू है, ओवरव्यू, ये मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। KTM की जो सिग्नेचर कलर है ऑरेंज कलर, ये आप लोग को यहाँ पर इसकी हेडलैम्प पे बिल्कुल मिल रहा है। ब्लैक कलर का आप लोग को USD मिल रहा है। अटलांटिक ब्लू कलर में आप लोग को यहाँ पर इसकी जो मडगार्ड है ये मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं, ये अटलांटिक ब्लू कलर में आप लोगों को यहाँ पर जो टैंक काउल है उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज कलर में आप लोगों को ये 200 लिखा हुआ बैकग्राउंड में मिल रहा है। ड्यूक यहाँ पर व्हाइट कलर में मिल रहा है। ब्लैक कलर आप कह सकते हैं ऑरेंज कलर में आप लोगों को यहाँ पर स्प्लिट रिलीज फ्रेम में ये मिल रहा है। और रियर की ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं पहले जैसे ही आपको मिलेगा। और यहाँ पर ये अटलांटिक ब्लू कलर में ये जो ड्यूक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ मिल रहा है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊं तो जैसे अभी आप लोगों ने राइट पोर्शन देखा था, लेफ्ट में भी आप लोगों को चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर ही मिल रहा है। अब जैसे मैंने अभी कहा था, आप यहाँ पर जो प्राइस है इजाफा हुआ, इंक्रीज हुआ, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या कह रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले कंपनी ने यहाँ पर और भी कई अपडेट्स लाइव हुई थी, तो उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसकी फ्रंट व्यू में हेडलैम्प के साथ। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसकी की को ऑन करते हैं, यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं स्प्लिट यहाँ पर हेडलैम्प है, उसमें ये जो LED है ये आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा। और मुझे खासकर यहाँ पर जो स्प्लिट सेटअप है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप लोग का क्या कहना है इस सेटअप के बारे में नीचे आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी इग्निशन ऑन करके बताऊँ, हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच आप लोग को मिल रहा है। हाई बीम, लो बीम और पासवर्ड आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑपरेट भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल है, LED टर्न इंडिकेटर सेमी फ्लेक्सिबल वाला, कुछ इस तरीके से ये भी आप यहाँ पर ऑपरेट बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पर हम लोग करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग को WP एपेक्स के यहाँ पर ये जो USD फोक है ये आप लोगों को मिल जा रहा है, काफ़ी तगड़ा वाला। यहाँ पर ये जो फाइबर का मडगार्ड है ये आप लोगों को मिल जाएगा। 110/70 सेक्शन तक का जो टायर है ये आप लोगों को मिल जाएगा विद 17 इंचेस ऑफ ब्यूटीफुल एलॉय व्हील। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं डुअल चैनल ABS का सेटअप तो है ही, और रियर में अगर आप लोग ABS देख रहे हैं तो उसको आप लोग यहाँ पर ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। सुपर मोटो ABS भी आप लोगों को मिलता है। वही कुछ दिन पहले जो अपडेट आप लोगों को मिल रहा था, 320 mm का बड़ा सा ये जो डिस्क है, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर रेडियली माउंटेड बाइब्रेक कैलिपर के साथ बिल्कुल मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसको कंपेयर कर रहे हैं विद NS 200, आप लोगों को USD वहाँ पर भी मिल जाएगा, लेकिन टायर और ब्रेक सेटअप यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप लोग इसको RTR 204B से भी कंपेयर कर रहे हैं तो भी आप लोगों को वहाँ पर भी आप लोगों को USD मिल जाता है, लेकिन अगेन टायर और ब्रेक का सेटअप यहाँ पर आप लोगों को बेहतर मिलता है। अब यहाँ पर जो इंजन इस बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को 199.5cc सिंगल सिलेंडर DOHC 4 लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा, जो पहले की तरह अभी भी आप लोगों को 25 PS तक का पावर देती है 19.3 न्यूटन टॉर्क के साथ। बाकी यहाँ पर स्लीपर क्लच का क्या मामला, इस बारे में आगे चलते हुए हम लोग बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप NS देख रहे हैं तो वहाँ पर 24.5 PS तक का पावर मिलता है, तो अगेन यहाँ पर ज़्यादा। और अगर आप लोग इसको अपाचे 204B से कंपेयर कर रहे हैं, पावर टॉर्क अगेन यहाँ पर आप लोगों को हल्की सी बेहतर ही देखने में मिलती है। अब क्योंकि बात यहाँ पर इंजन की कर रहे हैं तो इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है, अंडरव्हील एग्जॉस्ट पहले की तरह ही मिल रहा है, इसकी भी आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। ये थे एग्जॉस्ट साउंड, कैसे लगा आप लोगों को नीचे प्लीज़ कमेंट करिएगा। बाकी एक्सपेंसिव या फिर प्रीमियम प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, प्रीमियम
हर वीडियो में मैं कहता हूँ KTM का आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम स्विंगा में किस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज़ करा गया है, दिखने में भी खूबसूरत है। यहाँ पर इसकी जो वेट है उसको भी हल्का रखा गया है और प्राइस कितनी अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को आगे बिल्कुल बताने वाला हूँ। एक बार दोबारा जो की है इसको यहाँ पर ऑन करते हैं ताकि जो रियर पोर्शन है ये मैं आप लोगों को बता सकूं। कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिलेगा। फ्रंट की तरह रेयर मोबिलिटी टर्न इंडिकेटर है, यहाँ पर ये जो टेल टाइड ये आप लोगों को मिल रहा है। रिफ्लेक्टर जो है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। तगड़ा वाला यहाँ पर आप लोगों को फाइबर का जो यहाँ पर आप कह सकते हैं टायर अगर है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और टायर अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी कुछ ही दिनों पहले अपडेट आया था। अभी आप लोग को यहाँ पर 140/60 सेक्शन तक का ये जो रेडियल टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। अगेन फ्रंट की तरह रियर में भी आप कह सकते हैं ब्यूटीफुल 17 इंच की अलॉय व्हील के साथ। बाकी 230 mm का ये जो ब्रेक डिस्क है पहले की जैसे ही आप लोगों को साइज मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सेटिंग इसमें हल्का सा चेंज हुआ है। लेकिन हाँ, पहले की तरह भी 230 mm तक का ही यहाँ पर जो डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा बाइब्रे कैलिपर के साथ। और वहीं अगर आपको सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर ये आप लोगों को नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन जो एडजस्टेबल वाला ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अपाचे या फिर NS टायर यहाँ पर आपको बेहतर मिल रहा है। बाकी ब्रेक सेटअप आप लोगों को NS में भी सिमिलर मिल जाएगा 200 में, लेकिन अपाचे 200 में आप लोगों को हल्की सी बेहतर मिलेगी, 240 तक का मिलेगा। लेकिन तीनों ही आप लोगों को एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाता है। बाकी अगर मैं आप लोगों को लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊँ, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये स्पोर्ट्स बाइक है तो यहाँ पर लेडीज़ फुटरेस्ट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बाकी यहाँ साइड गार्ड जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। ओपन चेस्ट सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है। मेन स्टैंड पहले भी नहीं था, साइड स्टैंड पहले जैसे आप लोगों को मिल रहा है। और अभी भी यहाँ पर आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाएगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। ठीक है, लिक्विड कूल तो यहाँ पर आपको मिल ही रहा है। 1 डाउन 5 अप एक्सेलरेशन टेस्ट भी हम लोग आगे बिल्कुल यहाँ पर इसकी चेक करने वाले हैं। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी आप कह सकते हैं पर्पसफुल यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिकल ग्रैब हैंडल ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं तो 822 mm तक का है, जो कि काफ़ी ऊंची आप कह सकते हो। तो अगर आपकी हाइट एटलीस्ट 5'6" नहीं है तो आप लोगों को टिप तो यहाँ पर ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाकी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'6" है तो आप इसको मैनेज कर लेंगे, उससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी स्पेस कितनी है इसके बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। टैंक 13.5 लीटर तक का आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा और माइलेज यहाँ पर अप टू 35 आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए 155 mm तक का आप लोग को मिल जाता है। NS में 168 mm तक का आप लोगों को मिल जाता है। और अगर आप लोग सीट हाइट देखते हैं तो NS में 805 है, तो वहाँ पर सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस मतलब ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है और सीट हाइट वहाँ पर आपको कम मिलेगा। बाकी टैंक वहाँ पर छोटी है, वह 12 लीटर का यहाँ पर आपको 13.5 लीटर का मिलता है। माइलेज मैंने आप लोगों को बता दिया है। और वेट यहाँ पर 159 किलोग्राम है, NS में आप लोगों को 158 किलोग्राम मिलता है, 1 किलोग्राम वहाँ पर आपको कम मिलेगा। बाकी 160 NS हो या 160 KTM की ड्यूक हो या फिर ड्यूक 250 हो 390 हो, सब में आप लोगों को बार एंड मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो बार एंड है हैंडल का, ये जो बार एंड है ये नहीं मिलता है। मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा शिकायत है कंपनी से। आप लोग इसके बारे में क्या कहना है नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी हैंडल बार स्ट्रेट है और सिटिंग पोजीशन के बारे में चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे। रियर व्यू मिरर कितना अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है इसके बारे में भी आगे चलते हुए बात करेंगे। और वही ये अपडेट आप लोग कुछ ही दिन पहले मिला था, आप देख सकते हैं ये जो C टाइप वाला मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो TFT वाला मीटर कंसोल है रेडी टू रेस, और यहाँ पर आप लोग को इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एनिमेशन के साथ आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर मिल जाता है और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी मोड पर है, ABS रोड में है कि सुपर मोटो है, ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को जो स्पीडोमीटर है वो दिख रहा है और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको दिख रहा है। जैसे ही आप लोग इस बटन की मदद से अगर आप लोग यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं मोटरसाइकिल में, यहाँ पर ये देखिए रोड या फिर सुपर मोटो में जाएंगे तो रियर ABS ऑफ कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने कहा था, ये आप लोगों को मिल जाएगा। देन बाइक इन्फो में जाएंगे तो कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडोमीटर, सर्विस, वार्निंग में एंटर करते हैं तो किल स्विच प्रेस्ड है ये यहाँ पर ये बता रही है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ट्रिप इन्फो में जाएंगे तो ट्रिप 1 और ट्रिप 2 की जो इन्फो है ये आप लोगों को बिल्कुल बताएगी। सेटिंग्स में जाने पर फेवरेट्स में 4 फेवरेट आपको मिलेगा, जो भी आप सेट करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर मेन पे जाने से आपको दिखाएगी। क्विक सिलेक्टर आप या फिर डाउन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी, ठीक है, आप अगर यहाँ पर KTM का कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउन इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, ठीक है, और ये जो ऑडियो वाली जो फंक्शन है ये आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। हेडसेट पेयरिंग के लिए देखिए यहाँ पर ये पूछ रही है हेडसेट टाइप ब्लूटूथ है या कॉर्डेड है, ये आपसे यहाँ पर बिल्कुल पूछेगी। शिफ्ट लाइट 1000 किलोमीटर पर जाके एक्टिवेट होता है। क्लॉक एंड डेट को आप सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट जो है ये भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं डिस्टेंस की हो या फिर आप कह सकते हैं टेम्परेचर की, इसको भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल आप सेट कर सकते हैं। कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और एक्स्ट्रा फंक्शन जो है कॉल, ऑडियो, नेविगेशन, रिमोट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। ये पहले ऐसे रखा गया, यहाँ पर कोई चेंज आप लोगों को नहीं मिल रहा। बाकी हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के लिए स्विच यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हैजार्ड लैंप का स्विच है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर टॉगल करने के लिए ये सारे स्विचेस आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर टर्न सिग्नल,
हॉर्न आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, इंजन किल स्विच आपको मिल रहा है, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट साउंड जो है ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सुना दिया है। और अब यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं प्राइस। पहले आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली देखिए प्राइस वैरी करती है, 2,28,000 से 2,33,000 के बीच आप लोगों को मिल रहा था, और अभी अगर मैं कृष्णनगर के हिसाब से बताऊं तो ये आप लोगों को 2,36,500 के आसपास आप लोगों को अप्रॉक्स देखने मिल रहा है। तो करीबन 3 से 3,500 रुपए तक यहाँ पर ये आप लोगों को अभी इंक्रीज समझ में आ रहा है। बाकी क्या क्या चेंज हुआ है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी बता दिया। आप चलिए चलते हैं राइड पर और फिर समझते हैं कि डायनेमिक्स चलाते वक्त बाइक आपको कितना अच्छा फील दे सकती है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं अब दिस न्यू 2026 KTM Duke 200 विद दिस न्यू आप कह सकते हैं अटलांटिक ब्लू कलर, और सीट हाइट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 822 mm के आसपास है, तो ऊंची सीट पर जो आप बैठ रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आ रहा है। और सीट जो है देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन कंफर्टेबल मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। स्पेस की कमी आपको नहीं हो रही, चाहे आप बैठ रहे हैं फिर पिलन के साथ क्यों ना हो। रेयर फिटेड फुटपैक जो ये आपको मिलेगा यहाँ पर, ये जो बार एंड है ये मिलना चाहिए, ऑलरेडी मैंने कहा है। आप लोग इसके बारे में नीचे बिल्कुल कमेंट करिएगा। बाकी हल्का सा आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ झुकना बिल्कुल हो रहा है। और कैमरा रोलिंग, यस चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, देखो मजा तो इसमें बिल्कुल आता है। फोर्थ गियर, ओहो क्या खिंचती है भाई बाइक, ठीक है। और देखिए ऐसे कहा जा रहा है कई लोगों से द्वारा कि यहाँ पर स्लीपर असिस्ट क्लच मिल रहा है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप क्लच देख रहे हैं तो इज ऑन द मिड साइड, सॉफ्ट नहीं है, हाथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये गियर शिफ्टिंग तो आप कर रहे हैं या फिर आप डाउन शिफ्टिंग कर रहे हैं, हल्का सा एफर्ट के साथ आपको करना हो रहा है, ठीक है। तो हल्का सा एफर्ट आपको देना होगा, ये बात समझ रखिएगा। और चलिए अब जब बात हो रही है यहाँ पर एक क्लच गियर के बारे में, तो इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। It was too close with that four-wheeler. 85, 90 crossed, 100 also crossed. हो भाई KTM है, एक्सीलरेशन में आपको एक कमी यहाँ पर ढूंढ ही नहीं पाएंगे। और भाई वो 4-व्हीलर तो भाई गजब कर रहा था, वो इतनी क्लोज से निकल, मतलब रास्ता खाली पड़ा था, इतना क्लोज निकलने का कोई वजह ही नहीं था। बट इट्स ओके। बट देखिए अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं 85, 90 के बाद जब आप जा रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा फील होगा, लेकिन इतनी भी अनोइंग नहीं है किसकी वजह से आप बाइक को खरीदेंगे ही नहीं, ऐसा वाला फील आपको नहीं होने वाला है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी देखिए स्टेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम आपको होने रहा, लेकिन डेफिनेटली अगर फ्रंट टायर भी अगर रेडियल हो जाता रियर टायर की तरह, या फिर और अगर चौड़ा मिल जाता रियर टायर जैसे पहले मिला करता था 150 तक की, तो और बेटर हो सकता है। लेकिन अभी भी आप लोगों को यहाँ पर कोई कमी फील नहीं हो रही अगर आप लोग इसकी स्टेबिलिटी में देख रहे हैं तो। बाकी देखिए मेरे हिसाब से इंजन हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा आपको मिलनी नीचे, और अगर आप लोग इस तरीके से हाईवे पर राइड कर रहे हैं ओकेशनल राइड्स में, तो मैं कह सकता हूँ कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप यहाँ पर 100 तक भी मानकर चल सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेगा। स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम तो टॉप स्पीड पर भी जाकर मेरे हिसाब से आपको होनी नहीं चाहिए। और माइलेज 30 से 35 के बीच में मिलेगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। बाकी दोस्तों एक्सीलरेशन पहले जैसे आप लोगों को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पर हुआ नहीं, और मज़ा आप लोगों को बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। मोटा मोटा इसको ले चलेंगे 70 के आसपास। और फ्रंट ब्रेक पीछे देख कर ही ब्रेक किया है, कोई था नहीं। 67 पे मैंने फ्रंट ब्रेक किया। देखिए लाजवाब ब्रेकिंग है, फ्रंट में 320 mm का जो डिस्क आपको मिल रहा है, लाजवाब ब्रेकिंग दे रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। एबीएस फील अभी नहीं हुआ, लेकिन एबीएस फील हो जाएगा टाइम आने पर, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और रियर ब्रेक भी एक बार प्रेस करेंगे, पीछे वैसे कोई है नहीं, देख लिया है। और ये भी 60 पर मैंने प्रेस किया है। रियर ब्रेक 230 mm की आप लोगों को वो प्रोग्रेसिव वाला फील देगी, जब आप रियर ब्रेक प्रेस कर रहे हैं तो हल्का से स्पीड स्लो डाउन हो रही है, वही वाला फील है। बाकी दोनों ही ब्रेक में एबीएस मिल जाता है, जो कि अभी मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन वक्त आने पर वो भी फील हो जाएगा, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग जो है वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और एक बार रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार इस्तेमाल करके देख लेते हैं कितना बेहतर ब्रेकिंग हो रहा है। और 69 पे ले जाके रियर विद फ्रंट, तीनों ही बार पीछे देखकर ब्रेक किया, ठीक है, कोई है नहीं वैसे। तो देखिए ओवरऑल ब्रेकिंग जो है आप लोगों को काफ़ी गजब मिल रहा है, इसमें आप लोग यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फील नहीं करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पर कोई शिकायत कर नहीं सकते हैं। सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा देखिए ये आप लोगों को स्टिफर ही मिल रहा है, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर। मतलब जिस तरीके से एक स्पोर्ट्स नेकेड बाइक में जो फील आपको मिलना चाहिए वही आपको मिल रहा है। स्टिफ है और वो स्टिफ फील आप लोगों को मिल भी रहा है। स्टिफ की वजह से देखिए मैं तो कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, स्पेशली कॉर्नरिंग में तो आप लोगों को मजा आ ही रहा है, ठीक है, यूएसडी और मोनोशॉक सस्पेंशन की वजह से। और ये मजा तब आ रहा है जब आप लोगों को ये स्टिफ मिल रहा हो।
ठीक है। बाकी देखिए ऑन रोड परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी गजब मिलेगा, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर थोड़े से गड्ढों, देखिए थोड़ा मोड़ा गड्ढा ठीक है, लेकिन जैसे आप थोड़े से गड्ढों पर ज़्यादा जा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को रियर में आप लोगों की जो बैक है, कंधा कमर, वहाँ पर आप लोगों को झटका जो फील करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल फील की जहाँ तक बात, इस तरीके से आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा काफ़ी कंट्रोल में है बाइक। 159 किलोग्राम की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये समझाती नहीं है, आप सामने भारी है पीछे भारी है ऐसा नहीं है। ओवरऑल आप कह सकते हैं काफ़ी बैलेंस्ड है। और देखिए अगर मैं कहूँ तो रियर व्यू काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे देती है। स्पीडो ऑटो टैको, गियर पुशर सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप लोगों को मिल ही जाता है यहाँ पर, तो इसमें भी शिकायत आप नहीं कर पाएंगे। वैसे तो आप इसको चाहे आप राइड कर रहे हो पिलन के साथ, आप इसको सिटी राइड्स पे यूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिक्विड कूलर 6 स्पीड गियर बॉक्स है, ब्रेकिंग एक्सीलरेशन भी काफ़ी अच्छी है, तो अगर कभी आप ओकेशनल लॉन्ग राइड्स पर भी निकल जाना चाहें तो मेरे ख्याल से आप लोग निकल सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा। अब देखिए बात कर चुके हैं बाइक में क्या मिल रहा है, क्या डिफरेंट पहले से और अभी आपको चीज़ें यहाँ पर क्या मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर, फिर जाकर बात करेंगे कि फिर क्राइटेरिया वाइज ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि कंपटीशन के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं, चाहे वो NS 200 हो या फिर अपाचे 200 हो, आप लोगों को 50 से 55 हज़ार रुपये यहाँ पर ज़्यादा पे करना हो। तो डेफिनेटली एक चीज़ तो है, एक्सपेंसिव है, प्रीमियम प्रोडक्ट है। मैं KTM की बाइक जब भी लाता हूँ मैं आप लोगों से ये चीज़ बिल्कुल कहता हूँ। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को सिमिलर परफॉर्मेंस चाहिए, आप करीबन 55 हज़ार रुपये कम देके आप लोग NS पर भी जा सकते हैं। ठीक है, सिमिलर आप कह सकते हैं, इंजन तो यहीं से डिराइव करी गई है वहाँ पर भी, है ना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बैलेंस्ड बाइक जहाँ पर आपको स्पीड थोड़ी सी, देखिए अपाचे में भी काफ़ी अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है, वैसा बात नहीं है कि वहाँ पर स्पीड नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छी खासी स्पीड भी चाहिए, लेकिन हाँ अगेन ड्यूक और NS के मुकाबले अगर आप अपाचे में देख रहे हैं तो टॉप स्पीड आप हल्का सा ऊपर कम एक्सपेक्ट करिएगा। तो अगर आपको हल्की सी स्पीड कम चलेगी, लेकिन आपको 200 सीसी में ऐसा बाइक चाहिए जहाँ पर आप सिटी राइड करेंगे, आप लॉन्ग राइड्स भी करना चाहते हैं, फैमिली के साथ भी आप राइड करना चाहते हैं, मतलब पीछे आप बिठा के आप अच्छे कंफर्टेबल राइड चाह रहे हैं अच्छी हैंडलिंग के साथ, तो अपाचे 204 भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं डेफिनेटली अगेन कहूँगा एक्सपेंसिव है, आपको एक प्रीमियम प्रोडक्ट मिल रहा है, जहाँ पर भी आप हाथ रखेंगे आप लोगों को प्रीमियम ही चीज़ यहाँ पर दिखने वाली है। आपको एक प्रीमियम स्पोर्ट्स ब्रांड ओन करनी है, आपको एक प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए जिसके लिए आप यहाँ पर 2,30-35 हज़ार रुपये तक खर्च करने के लिए रेडी, और आपको चाहिए एकदम बेस्ट हैंडलिंग, बेस्ट ब्रेकिंग, बेस्ट एक्सेलरेशन। ठीक है, आप कह सकते हैं TFT कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, नेविगेशन, सारी चीज़ें आपको चाहिए। आप यहाँ पर पिलन के साथ भी बैठने के लिए अच्छा खासा स्पेस आप चाह रहे हैं। मैं कहूँगा दोस्तों, चाहे लुक हो, चाहे यहाँ पर फीचर हो, चाहे हैंडलिंग हो, चाहे ब्रेकिंग, चाहे एक्सेलरेशन, सब कुछ यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बेस्ट आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग टॉप स्पीड देखना चाहते हैं तो NS में आप लोगों को ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर लिमिटर नहीं है। बाकी देखिए इस बाइक में क्या चीज़ आप लोगों को मिल रहा है, क्या अच्छी है, क्या और अच्छी हो सकती थी, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझ रहे हैं, आप ये बाइक खरीदेंगे, NS पे जाएंगे या फिर अपाचे पे, नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, वीडियो अगर आप लोग को सही लग रही है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, आप लोग लाइक के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।